नहीं लगी। कुछ दिन बाद ऐश्वर्या के दोस्तों के फोन आने लगे, पूछने लगे कि ऐश्वर्या कॉलेज क्यों नहीं आ रही। ये सुनकर परिवार वालों के होश उड़ गए, क्योंकि ऐश्वर्या तो रोज कॉलेज के लिए रेडी होती थी, रोज शाम को घर वापस आती थी, लेकिन वो कॉलेज नहीं पहुंचती थी। परिवार वालों को जब मोहम्मद शानू और ऐश्वर्या के रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने शानू के बारे में जानकारी जुटाई। हमने लड़के के बारे में पता किया और उसके बारे में अच्छा फीडबैक नहीं मिला। वो गांजा और चरस पीता था। उस लड़की की वजह से ऐश्वर्या ने कॉलेज बंक करना शुरू कर दिया था। शानू का मजहब अलग था। ऐश्वर्या के परिवार के मुताबिक उसकी आदतें भी खराब थी, इसलिए परिवार वालों ने शुरुआत में रिश्ते का विरोध किया। ऐश्वर्या को समझाया, लेकिन ऐश्वर्या शानू से अलग रहने को तैयार नहीं थी। थक हार कर परिवार ने रिश्ते को मंजूरी दी। जब हमें ये लग गया कि अब ऐश्वर्या उस लड़के से शादी किए बगैर नहीं रह सकती है, फिर हमें पता चला कि लड़का गल्फ में नौकरी कर रहा है, और फिर हमने लड़के के घर वालों से बात की। हमने शादी के लिए हाँ भी कर दी। दोनों परिवार शादी के लिए तैयार थे, लेकिन एक बड़ी अड़चन थी। शानू विदेश से केरल आने को तैयार नहीं था। वो चाहता था कि ऐश्वर्या भी विदेश आ जाए और वहीं निकाह हो। अब ऐश्वर्या की फैमिली को लगने लगा कुछ तो गड़बड़ जरूर है। एक दिन गजब हो गया। घर पर ऐश्वर्या के पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए पुलिस वाले आए। परिवार के होश उड़ गए। उन्होंने वेरिफिकेशन को मंजूरी नहीं दी। ऐश्वर्या से उसका मोबाइल भी छीन लिया, लेकिन विदेश में बैठा शानू अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के जरिए ऐश्वर्या को मोबाइल मुहैया करा रहा था। ऐश्वर्या से हमने उसका मोबाइल ले लिया, फिर भी उसके पास मोबाइल आया। ये मोबाइल वो लड़का अरेंज करवाता था। 3-4 बार मोबाइल हमने ले लिया तो वो गुस्सा हो गई। एक दिन घर छोड़कर चली गई। ऐश्वर्या की तलाश में परिवार ने केरल की खाक छान ली। कुछ पता नहीं चला। थक हार कर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस दोनों के बालिग होने का हवाला देकर पल्ला झाड़ लेती। फिर एक दिन घर वालों को ऐश्वर्या का फोन आया। फिर एक दिन ऐश्वर्या से फोन पर बात हुई। हमने पूछा कि जब लड़का विदेश में था तो तुमने घर क्यों छोड़ा? उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब हमें ये लगने लगा था कि मामला धर्म परिवर्तन की तरफ जा रहा है। इस बीच 4 जून 2018 का दिन आ गया। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पास के ही किराए के घर में ऐश्वर्या ने फांसी लगाकर जान दी। ऐश्वर्या की मौत के बाद पुलिस आई, फांसी वाली जगह से कुछ सामान लेकर चली गई। उसमें एक डायरी भी थी, लेकिन बाद में हमें पता चला कि डायरी से कुछ पन्ने गायब है। पोस्टमार्टम में पता चला कि ऐश्वर्या के चेस्ट पर एक टैटू था जिसमें इंग्लिश में शानू लिखा था। शानू जो कि लड़के का नाम था। परिवार वालों का दावा है कि ऐश्वर्या की मौत की वजह सिर्फ मोहम्मद शानू है, क्योंकि ऐश्वर्या को पता चल गया था कि जिस शानू के लिए वो अरबी पढ़ने लगी, पर्दा करने लगी, उस शानू का कई और लड़कियों से भी अफेयर था। ये सच ऐश्वर्या के लिए सदमा था, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। हालांकि ऐश्वर्या ने कभी भी सीरिया या इराक जाने की बात परिवार से शेयर नहीं की। वो इस्लामिक स्टेट में भर्ती होना चाहती है, ये थ्योरी भी कभी सामने नहीं आई। लेकिन परिवार के लोगों से ऐश्वर्या ने ये जरूर कहा था कि आरएसएस के खिलाफ लड़ने के लिए इस्लामिक स्टेट आया है। ऐश्वर्या के मरने की वजह शानू था। शानू का सच उसे पता चल गया था। शानू का कैरेक्टर उसे पता चल गया था। वो कहती थी आरएसएस के खिलाफ मुकाबला करने के लिए आईएस आया है, इस्लामिक स्टेट आया है। जब हमने शादी के लिए हाँ कर दी थी तो पासपोर्ट और वहाँ बुलाने का मकसद क्या था? इसीलिए हमें लगा कि ये लव जिहाद का मामला है। परिवार वालों का आरोप है कि एक विधायक के दखल की वजह से केस रफा दफा हो गया। आज इस घर में ऐश्वर्या की कमी बुजुर्ग माँ बाप को रोज तड़पाती है। ऐश्वर्या ने कॉम्पिटिशंस में जो ट्रॉफी और मेडल जीते थे, घर वाले आंसुओं के साथ उन लम्हों को याद करते हैं। कोझिकोड की ऐसी केरल स्टोरी है जिसमें एक होनहार स्टूडेंट की जान चली गई। उसने जो जो ख्वाहिशें की थी सब अधूरी रह गई। परिवार वालों को लगता है कि अगर शानू ऐश्वर्या की जिंदगी में ना आया होता तो आज उनकी बेटी जिंदा होती।
और स्पेशल रिपोर्ट में खबरें लगातार जारी। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। Weather Report presented by Birla TMT Steel, अपने देश सा मजबूत। खबरों का नया सवेरा, हर सवाल कसौटी पर खरा, विदाउट प्रोपोगंडा। एबीपी न्यूज तय करता है खबरों में आगे का एजेंडा। सुबह 10 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। मेरा शो हुंकार अब आप अपने मोबाइल फोन और स्मार्ट टीवीज पर भी लाइव देख सकते हैं, तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मेरा शो खबर फिल्मी है अब आप अपने मोबाइल फोन और स्मार्ट टीवीज पर भी लाइव देख सकते हैं, डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मेरा शो घंटी बजाओ अब आप अपने मोबाइल फोन्स और स्मार्ट टीवीज पर भी लाइव देख सकते हैं, डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मेरा शो सास बहू और साजिश आप अपने स्मार्ट टीवीज और मोबाइल फोन्स पर भी लाइव देख सकते हैं। जी हां, डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ऑफिस जाने से पहले सटीक खबर, सार्थक विश्लेषण, 7 सेकंड में न्यूज एंड व्यूज, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। पहली बार सुबह की धुआंधार रफ्तार, फैक्ट, फिगर और एक लाइन में खबर। वक्त बचाने का प्रयोग, 9 सेकंड का पूरा उपयोग। 9 सेकंड में न्यूज, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एजेंडा वही जो आपके काम आए, खबर वही जो आपको सच दिखाए। अब एबीपी न्यूज तय करेगा आगे का एजेंडा, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। मेरा शो हुंकार अब आप अपने मोबाइल फोन और स्मार्ट टीवीज पर भी लाइव देख सकते हैं, तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ओवरऑल न्यूज एंड अपडेट्स के साथ एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।